गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। पिछली कक्षा में हमने बाल रामायण पाठ का विवरण किए थे, जो आज भी हम इसी का कंटिन्यूएशन करेंगे बच्चों। ये उपवाचक पाठ है। तो यहाँ पे बाल रामायण में क्या है, अयोध्या के राजा कौन थे? दशरथ थे और उनकी 3 रानियां थी। और उन रानियों के नाम क्या क्या हैं? कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। और इनके पुत्र कौन कौन है देखिए आप। राजा ने कुलगुरु वशिष्ठ मुनि के पास गए, अपने पुत्राक्ष यानी उन्हें संतान नहीं हुई थी, तो उन्होंने यज्ञ किया, पूजा पाठ किया। यज्ञ करवाने के बाद उन्हें तीनों पत्नियों से पुत्रों की प्राप्ति हुई। पहले पत्नी से क्या? कौशल्या से राम हुए, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए। और इनकी बोलते सो शिक्षा कहाँ दी गई? इनके माता पिता तो इन्हें बहुत अच्छे प्यार से बड़ा किया और इन्हें एक गुरुकुल में इन्हें भेज दिया, गुरु के पास। इनके गुरु कौन है? विश्वामित्र। आश्रम में बाल गुरु वशिष्ठ के आश्रम में इन्हें शिक्षा पाने लगे। उन्हें शस्त्र एवं शास्त्र दोनों की शिक्षा दी गई, यानी उन्हें वहां भेज दिया गया। सभी बच्चे बड़े होनहार थे, यानी बहुत ही टैलेंटेड थे, लेकिन राम उसमें सबसे ज्यादा अधिक थे। उनकी ख्याति यानी उन्हें बहुत ज्यादा बाल्यकाल में ही यानी बचपन से ही वो बहुत मशहूर हो गए थे। शिक्षा समाप्त जैसे ही हुई, विश्वामित्र अयोध्या की सभा में पहुंचे और उन्होंने राजा से क्या कहा? राक्षसों का अत्याचार बहुत बढ़ गया, आए दिन उत्पात मचाते हैं, बहुत परेशान करते हैं, जुल्म करते हैं, लूटपाट करते हैं, लोगों को सताते हैं, तो उनकी हत्या करते हैं। ऋषियों की पूजा पाठ में विघ्न भी डालते हैं, यानी ऋषियों के यानी साधु मुनियों के, यानी जिसे हम सेज कहते हैं इंग्लिश में। विघ्न डालना यानी रुकावट डालते हैं, उनका अपमान भी करते हैं, मानवों का को मारकर उनका मांस खाते हैं। तो इस तरह की परेशानियां बताकर इन्होंने ये सब लोग अपने राजा दशरथ को क्या कहते हैं? राम को हमारे भले के लिए भेजिए, ये राक्षसों को समाप्त करे, तो ये अत्याचार को लोगों को बचाया जा सके अत्याचार से। राजा सोच में पड़ गए, क्योंकि वो राम से बहुत प्रेम करते थे। आखिर वो भी एक पिता थे, लेकिन वे अपने पुत्र के बाल्यकाल में ही मौत के मुंह में कैसे डाल लें, ये सोच विचार में थे। लेकिन वे सबसे पहले क्या थे? राजा थे। राजा का कर्तव्य क्या होता? पहले प्रथम कर्तव्य क्या है? फर्स्ट ड्यूटी क्या है राजा की? प्रथम कर्तव्य यानी फर्स्ट ड्यूटी क्या है राजा की? प्रथम कर्तव्य यानी फर्स्ट ड्यूटी क्या है उनकी? राजा की प्रजा के लिए, यानी अपने बेटे के लिए पहले प्रजा की सेवा करना है। तो उन्होंने ठीक है मैं भेजता हूँ कहकर उन्हें उन ऋषियों के साथ भेज दिया। कहाँ पर भेजे? प्रजा की रक्षा करना उनका कर्तव्य था। उन्होंने प्रजा के कल्याण के लिए, प्रजा की भलाई के लिए अपना पुत्र मोह, अपना यानी बेटे का जो मोह था, उनसे जो प्यार था, त्यागना उचित समझा। राम को मुनि के साथ भेजने के लिए तैयार हो गए। तो इस तरह वो गए, सारे राक्षसों का संहार किया, खत्म किया और सबका अपना आशीर्वाद लिया। वहां से निकलकर कहाँ गए? मिथिला के राजा जनक ने एक धनुष योजना आयोजन किया, धनुष यज्ञ का। और इस प्रकार ये क्या है? एक प्रकार का स्वयंवर रखा गया। उनकी एक बड़ी होनहार सुंदर पुत्री थी, जिसका नाम सीता था। एक बार उन्होंने अपने घर में ही रखा हुआ शिव धनुष उठा लिया, और उसे उठाना कोई सरल नहीं था। एक लड़की होने के नाते, एक सुकोमल यानी घर की राजकुमारी होने के नाते वो इतना बड़ा, इतना बहुत ही ज्यादा मजबूत जो धनुष था, शिव धनुष उठा लिया। तो इसके लिए उन्होंने क्या सोचा? इस रानी के जैसा ही कोई राजकुमार भी इसे मिले, जो बहुत ही मजबूत हो, वीर हो। वह बहुत दिनों से ही वहीं पड़ा था, राजा जनक भी उसे नहीं उठा सकते थे। इसलिए राजा ने घोषणा की, जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी से मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। तो क्या कहने लगे? वो घोषणा कर दिया, अनाउंस कर दिया कि जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, मैं उसी से अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा, यानी शादी करूंगा। विश्वामित्र भी राम और लक्ष्मण के साथ इस स्वयंवर में पहुंचे। रास्ते में राम ने गौतम मुनि की पत्नी अहिल्या का उद्धार किया और प्रशंसा प्रारंभ हुआ। यहाँ पर यज्ञ प्रारंभ हुआ, यानी पूजा पाठ शुरू किए। तो इस तरह यहाँ तक पहुंचे। उसके बाद अयोध्या कांड का देखिए आप। लोग बोलते सो राम अयोध्या में रहते हैं, समाज की भलाई के कार्य में लग गए। लोगों ने उनका प्रभाव बढ़ गया, यानी लोग उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, यानी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होने लगी प्रजा उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली, यानी बहुत ही मशहूर हो गए। प्रसिद्धि यानी ख्याति, फेमस होना, मशहूर होना, प्रसिद्ध।
ख्याति यानी मशहूर, फेमस। तो बहुत दूर दूर तक फैल गई। राम दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे, अतः राजा ने उनका राज्याभिषेक करने की सोची, यानी अपने पुत्र राजकुमार को राजकुमार बनाने की सोची। लेकिन भले लोगों का बुरा चाहने वालों की कभी कमी नहीं थी। कैकेयी ने एक दासी मंत्रा थी जो कैकेयी के साथ उसके साथ मायके से आई थी। जो दहेज में यानी डॉरी में पहले लोग क्या करते थे, प्राचीन काल में अपनी बेटी को साथ में एक दासी भी दिया करते थे। तो उसके मायके से कौन आई थी, उसकी दासी का नाम क्या था, मंत्रा था। तो उसने उसे सिखाने लगी। कैकेयी के मन को में लालच भर दिया, उसकी बुद्धि फेर दी। अगले दिन कैकेयी कोप भवन में जाकर लेट गई। दशरथ उसे मनाने गए। उसने क्या मांगा, 2 वरदान मांगे। उसमें क्या था, राजा ने तो उसे वचन दिया। फिर क्या था, राजा वचन देने के बाद वो अपने वचन से मुंह नहीं मोड़ सकते थे। एक कहावत भी है, प्राण जाए पर वचन ना जाए, यानी अपने जान गई कोई बात नहीं, लेकिन हम जो वादा किया हमें उसे पूरा करना चाहिए। तो इस तरह राजा दशरथ भी वचनबद्ध थे। इसलिए कैकेयी ने 2 वरदान मांगे। भरत को राजा बनाया जाए, राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजा जाए। राजा बड़े दुखी हुए, लेकिन क्या कर सकते थे, वचन दे चुके थे। वनवास जाना पड़ा राम को। उनके साथ सीता और लक्ष्मण भी चले गए। राजा यह आघात यानी जो तकलीफ थी पर सहन नहीं कर सके और वो उनका निधन होगा। निधन होना यानी देहांत होना या स्वर्गवास होना, ये सारे समान अर्थी है। निधन, देहांत, स्वर्गवास, इसका क्या अर्थ है, तो इन शब्दों का अर्थ समझिए, अलग अलग है। देहांत, देह यानी बॉडी है। देह का अर्थ क्या है यहाँ पर, शरीर, काया, तन। तो देहांत यानी देह का अंत होना, देह का एंड हो जाना, बॉडी का एंड यानी समाप्त हो गई बॉडी। स्वर्गवास, स्वर्ग यानी हेवन, तो वहां पे वास करना यानी रहना। स्वर्ग में रहने वाला स्वर्गवासी है। स्वर्ग में रहने वाला यानी स्वर्गवासी। तो स्वर्ग में रहने को स्वर्गवास कहते हैं, उसका भी देहांत होगा तो उसको हम स्वर्गवासी भी कहते हैं। तो यहाँ पे शब्दों के अर्थ समझे यहाँ पर आप। तो इस तरह राजा दशरथ का देहांत हो गया। राम के वन जाने से अयोध्या की प्रजा बहुत दुखी हुई और जाते समय वे ऋग्वेदपुर पहुंचे। वहां निषाद राज गुह ने उनकी बड़ी सेवा की, क्योंकि राजकुमार थे बड़े दशरथ के, जानकी राज, उनकी बड़ी सेवा की। मार्ग में उन्हें गंगा नदी पार करनी थी। मार्ग में रास्ते में जो नदी थी उन्हें पार करनी थी। केवट बहुत चतुर था, उसे राम की महिमा मालूम हो गई, लेकिन उसकी सेवा करना चाहता था। केवट क्या था, और अपने राम की सेवा करना चाहता था। इसीलिए उसने चतुराई से क्या कहने लगा, मैं आपको इस प्रकार अपनी नाव में नहीं चढ़ाऊंगा। आपके छूने से तो पत्थर भी नारी बन जाती है, कहीं मेरी काठ की नाव नारी ना बन जाए। मेरे पास परिवार को पालने का यही एक सहारा है, यानी सोर्स ऑफ इनकम यह एक नाव ही है। मैं आपको इस तरह नाव में नहीं चढ़ाऊंगा जब तक मैं आपके पैर नहीं धोऊंगा। राम मुस्कुराए और अनुमति दे दी, यानी उससे परमिशन दे दी। इस प्रकार केवट ने उन्हें गंगा के पार उतारा। हाँ तो बच्चों, आज की कक्षा में ये जो हार्ड वर्ड्स दिए गए, जो अर्थ दिए गए, इसके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, होमवर्क में रीडिंग कीजिए। तो आज की कक्षा यही समाप्त होती है। धन्यवाद।